क्या इश्यूज है जिस पे आप इस बार फोकस करना चाहेंगे? यहाँ पे मैडम बहुत सारे इश्यूज है। सबसे बड़ा इशू है इनके घर का, इनके लैंड का। जहाँ हम अगर आज बैरामपाड़े में खड़े हैं तो सबसे बड़ा इशू यही है कि इधर डेवलपमेंट का इशू है। और कुछ दिनों पहले ही हमने एक री-सिटी सर्वे की मांग की थी और री-सिटी सर्वे मंजूर हो चुका है। इनके और रेलवे के बीच में एक लड़ाई हो रही है जिसकी वजह से इधर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार को उनकी लैंड वापस मिलनी है, तो इससे बहुत मुश्किलों का हल होगा। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, पानी का बहुत प्रॉब्लम्स है, वाटर की इश्यूज है, जिनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, पानी बहुत किल्लत है पानी की। उसके अलावा हम सैनिटेशन की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल सुविधाओं की जो इश्यूज है, ये सब को लेकर इन्होंने बहुत सारा काम हमने किया भी है और बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है। जी सही, आपने रीडेवलपमेंट का इशू को आगे लेते हुए मेरा एक सवाल ये भी होगा कि एसआरए जो इतनी बड़ी संस्था है, एसआरए रीडेवलपमेंट को लेके कहीं पे एसआरए हैज फेल्ड टुवर्ड्स दिस रीडेवलपमेंट इशू, इज इट फुलफिलिंग इट्स पर्पस? व्हाट वुड यू से? Definitely, SRA has failed all the people. SRA has failed everybody because SRA is supposed to be for the people and by the people, but the redevelopment is not happening. SRA has there's been a lot of injustice from SRA to the people. बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और आज तो हम बहराम में कर रहे हैं, आज हमारी यात्रा है, बट पूरे बांद्रापुर में जब मैं एमएलए बना था तो मैंने देखा था कि हर जगह से पत्रे थे. It was all closed down. Builders have promised houses since 20 years and many years. Some places 20 years, some places a few years. They haven't been given rent. Rent नहीं मिल रहा है. उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है. बिल्डर्स पे कार्रवाई नहीं हो रही है. 3K स्कीम जो हमने बोली थी गोलीबार में, वो हटी नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं और SRA को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना ही होगा. वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर कंटेमिनेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन वांद्रे ईस्ट. वाटर सप्लाई भी काफ़ी जैसे आपने बोला वाटर की किल्लत है, तो उसके लिए एज एन एमएलए और एज अ कंटेस्टेंट राइट नाउ फ्रॉम वांद्रे ईस्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले भी पानी की बहुत दिक्कतें थी और हमने मीटिंग्स ली है. मैंने कम से कम बहुत सारी मीटिंग्स हाइड्रोलिक्स डिपार्टमेंट के साथ ली है, क्योंकि जो पानी आ रहा था इनफ नहीं था और जो पानी वो कहते थे कि आ रहा है उसके कोई ना कोई लीकेज की वजह से, तानसा के जो लीकेज है, ईस्ट वेस्ट के वकोला के लीकेज से लोगों को पानी नहीं मिल रहा था. और पानी मिलता भी है तो बहुत कम समय के लिए, 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए मिलता है और बहुत गंदा पानी मिलता है. पहले से इम्प्रूव हुआ है पर आगे बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसके लिए हम काम करेंगे. पेडेस्ट्रियन के चलने का, जैसे फुटपाथ अच्छे नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेट्रो आ गए हैं बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी हैज़ बीन ए इशू. ब्रिजेस के नीचे एनक्रोचमेंट्स है, लाइट बहुत कम होती है मेट्रो के नीचे, ये सब इशू है, वो आम जनता के इशूज है. इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, ट्रैफिक इज़ अ वेरी बिग इशू. और अगर आप बोल रहे हो कि ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं तो किसी को भी कोई झोपड़पट्टी में रहना अच्छा नहीं लगता है, मगर अगर बिल्डर आएगा, वादे करेगा तो और उनको घर नहीं देगा तो बेचारे जाएंगे किधर. तो वी हैव टू बी एम्फैथिक टुवर्ड्स देम आल्सो, बट लाइकवाइज वी हैव टू मेक श्योर दैट the law and order is maintained, traffic is maintained, and public utilities like the skywalks etc. have to be made. And more than that, जो basic सुविधा है, जैसे अगर आप अंदर गलियों में मेरे साथ आएगी तो लोगों की गलियां नहीं बनी थी. 20-20 साल, 25-25 साल इधर बाकी एमएलएज रहे हैं, बट लोगों की गलियां नहीं बनती है. तो बच्चे जो बूढ़े जब घर जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनके पास फ्रैक्चर हो जाता है. तो what we've tried to do in the last few years is try to make sure that the basic amenities are given to them. जो गलियों का प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं कि गली गटर का काम तो कोई भी कर सकता है, मगर हर गली हर गटर का काम करना भी लोगों की दुआएं मिलती है, क्योंकि लोग नहीं तो घर कैसे जाएंगे. आप उनकी घर की गलियां ही अगर टूटी होगी, पानी गंदा पानी घर में आता है तो लोग रहेंगे कैसे. तो these are the little things that people don't give importance to. People just give importance to IT parks and other big projects, but if the basic necessities like sewage lines etc. are not given inside the people's houses, how do you expect them to survive? So we've given a lot of sewage lines inside people's houses. We've made 99% of all the small galiyas etc. and we have a lot of more things to do. Commercial hubs like BKC and forms one part of your constituency. खेरवाड़ी है,
ये एरिया हमेशा एयर पोल्यूशन के टॉप लिस्ट में रहे हैं फिलहाल कुछ साल से. So what do you think the problem is? Madam, the problem in this area is that there is so much construction going on and the builders do not even follow the basic guidelines of what they're supposed to. Where in the middle, the chief minister had issued a bunch of guidelines when the air pollution was at its peak. But I'll tell you that out of all the builders, not one builder has actually followed those guidelines. There were a lot of protocols, about a list of around 50 protocols, that they needed to get these machines also installed. They needed to do a lot more things. But because of the corruption in our system, all the agencies, etc., have not acted. And none of them has been this. And noise pollution. And if you talk about BKC, but BKC के पीछे Bharat Nagar hai. That people don't see. You just see that. You see the good part of the constituency, but you don't see the people living in the slums and the way they are living in. So that is also what we are focusing on. Do you think unemployment and job creation is a problem right now? 100% unemployment and job creation is a problem. Unemployment is at its peak, and another problem is that in BKC you have multinational companies. I will talk about my constituency per se. In BKC you have multinational companies, but there is no rule in which they actually hire and employ local people. There have been lots of instances which I have tried to contact the companies there, because there are lots of qualified people from my constituency also, but people from different parts of the country come and are sitting in those positions, and the locals don't get a chance to be employed when actually the IT park is in the middle of my constituency. Definitely. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.